कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। और आत्मदर्शन प्रोग्राम में हम बात करते हैं बहुत सारी आध्यात्मिक विषयों पर। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा। ये गौरांग सुधा पुस्तक जो है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है और इस जीवनी को लिखा है वृंदावन के एक सज्जन पुरुष एक महात्मा जी ने। और जो यह पुस्तक है ये चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है। नवदीप में जन्म लिया चैतन्य महाप्रभु जी ने जग कल्याण के लिए, सबको हरि नाम का संकीर्तन कराने के लिए, और इसी धुनी में वो रमे हुए हैं और सबको रमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं श्री गौरांग सुधा के विषय में। निमाय का पूरा बाल्यकाल निकल चुका है, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं, वो युवावस्था में हैं और अभी भी बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और जैसा कि आपने हमें अपने पिछले एपिसोड में बताया कि उन्होंने एक भक्त आए जो शिव जी के भक्त थे, उनको भी दर्शन दिए, उनके ऊपर बैठकर उनको आशीर्वाद भी दिया। इस लीला का वर्णन हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना। अब आगे आपसे जानना चाहेंगे कौन सी लीला प्रभु ने की है। जी। एक दिन प्रभु सब भक्तों से बोले कि आप सभी तो दिन में भजन करते हैं जी। तो मैं सोचता हूँ, और शास्त्र भी कहते हैं कि 24 घंटे भगवान का भजन करना चाहिए। जी। तो उन्होंने अब हम सारी रात कीर्तन करेंगे। तो आज से आप सब लोग संकल्प कीजिए कि संध्या के समय में श्रीवास जी के घर में अवश्य पहुँचेंगे। तो सारी रात करेंगे, दिन रात। अभी तो सब लोग इतना कर नहीं पाते हैं, उनको तो निद्रा और उसकी आवश्यकता है। तो अभी भी वैष्णव लोग एकादशी के दिन सारी रात जागरण करके कीर्तन करते हैं। हिंदू चैतन्य महाप्रभु के टाइम वो कह रहे हैं नहीं, हम प्रतिदिन करेंगे, दिन में भी करेंगे, रात में भी करेंगे जी। तो अभी इसके विपरीत इस जगत में देखेंगे, वो दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का कार्य है हरि नाम संकीर्तन करना, जिससे सारा त्रिभुवन पवित्र होता है। तो वो उसी कार्य को कर रहे हैं जी। तो बोलते हैं कि मैं आप सभी के साथ मंगल कीर्तन करूँगा और जिससे हम लोग भक्ति रूपी गंगा में स्नान करेंगे। और इस कीर्तन की ध्वनि से जगत के जीवों का सहज में ही उद्धार हो जाएगा। जी। सब वैष्णव बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसी रात सब शिवा जी के आंगन में आ गए और महोत्सव, संकीर्तन महोत्सव प्रारंभ कर दिया। तो उस उत्सव में आए नित्यानंद प्रभु, गदाधर जी, अद्वैताचार्य जी, शिवाजी जी के तो घर में ही था, विद्यानिधि जी, मुरारी गुप्त, हिरण्य, हरिदास, गंगादास, वनमाली, विजय नंदन, जगदानंद, बुद्धिमंत खान, असंख्य भक्त उपस्थित हो गए जी। और इसके अतिरिक्त कोई भी विजातीय भक्त को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। अच्छा। सभी भक्तों के अंदर आ जाने के पश्चात दरवाजा बंद कर दिया गया और सब वैष्णविन मधुर स्वर से कीर्तन करने लगे। तो प्रभु आविष्ट होकर हुंकार भरते हुए उदंड नृत्य करने लगे। कीर्तन की ध्वनि से आसपास के जितने पाषंडी लोग थे उनकी निद्रा में बाधा पहुंचने लगी और उनके हृदय में वैष्णव और प्रभु के प्रति विद्वेष बढ़ने लगा। अच्छा। वे नाना प्रकार से प्रभु को और वैष्णवों की निंदा करने लगते और कहते ये लोग रात को दरवाजा बंद करके घर के भीतर शराब पीते हैं और शराब पी के पागल होके उन्मत्त की भांति उछल कूद उन पर ये दोष लगा दिया जी कि ये लोग तो अंदर बैठे, इसीलिए दरवाजा बंद करते ताकि कोई देखे नहीं। जी। तो इसलिए उन्होंने, अब इन्हें और कोई काम तो है नहीं, ये लोग तो भिक्षा मांग कर खाते हैं, हम लोग के पास तो बहुत काम है, हम तो सारा दिन परिश्रम करते हैं, रात में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तो ये लोग तो निठल्ले लोग हैं, शोर शराबा मचाकर हमारा विश्राम करना भी दुर्भर कर देते हैं। तो इस तरह का लांछन लगा रहे थे ये लोग। पाषंडी लोग वैष्णवों की निंदा करने लगे। उधर घर के भीतर ही सब चमत्कार होता था। कीर्तन सुनकर प्रभु आविष्ट होके उदंड नृत्य करते और पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ते। तो ऐसा लगता जैसे पृथ्वी देवी फट जाएंगी, इतनी जोर से गिरते थे वो, जैसे मानो पृथ्वी देवी फट जाएगी। और सभी लोग भयभीत हो जाते और प्रभु के सुकोमल शरीर को इस प्रकार भूमि पे गिरते देखकर
सची माता सोचती, जो घर के भीतर बैठती थी, कि मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु, हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। और वो आंख बंद कर लेती, रोती रहती थी, हे गोविंद मेरे निमाई की रक्षा कीजिए। अब मुझे ये वर दीजिए कि जिस समय मेरा निमाई इस पछाड़ खा के गिरे, मैं उस दृश्य को ना देख पाऊँ। क्योंकि वो कहती थी वो तो निमाई तो परमानंद के कारण उसे कष्ट नहीं होता, लेकिन मैं तो पुत्र स्नेह के कारण इसे नहीं देख सकती। सची माता का दुख को प्रभु जान गए, इसलिए जब भी संकीर्तन आरंभ होता, पहले प्रभु सची माता को इतना प्रेमानंद प्रदान करते कि वो भी हा कृष्ण कहकर भाव विभोर हो जाती थी। जब कीर्तन चलता था तो उन्हें भी ज्ञान नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ और क्या हो रहा है। कीर्तन के बाद ही उन्हें बाह्य संज्ञान होता था। और इतना खो जाते थे, सब की पता ही नहीं होता था। तो कीर्तन की ध्वनि सुन के सब विषयी लोग कीर्तन सुनने आते तो दरवाजा बंद देखकर क्रोधित हो जाते और एकत्रित होकर आपस में प्रभु और वैष्णव की निंदा करने लगते। कोई कहते कि ये देखो अंदर क्या गुल खिला रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं ये लोग मदिरा पीते हैं और इसलिए द्वार बंद कर देते हैं जिससे कोई ना देख पाए जी। और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कोई दूसरा कहता हाँ तुम ठीक कह रहे हो। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि निमाई पंडित भी पाषंडियों के चक्कर में पड़ गया और इसकी बुद्धि भी नष्ट हो गई। और अब फिर दूसरा कहने लगा, भाइयों जिसके सिर से पिता का साया उठ जाता है ना, उसकी ऐसी दुर्दशा होती है, बिगड़ जाता है बच्चा। बिगड़ गए हैं। तो और इसके क्योंकि बच्चे पिता का शासन स्वीकार करते हैं, परंतु जिसका शासन करने वाला पिता ही नहीं रहता, वह उच्च श्रृंखल हो जाता है। ये स्थिति निमाई की हुई है। पहले व्याकरण शास्त्र को लेकर पढ़ाई में मग्न रहता था, परंतु जब से निठल्लों के चक्कर में पड़ा है, वो व्याकरण पूरी तरह से छोड़ चुका है। पहले बच्चों को पढ़ाया करता था, अब वह भी छोड़ चुका है। इन निंदा सूचक बातों को सुनकर एक सज्जन व्यक्ति बोला, भाइयों दूसरों की निंदा करने से क्या लाभ है, इससे तो अच्छा अपना ही अमंगल होता है। इसलिए हम सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर अपना अपना कार्य करना चाहिए हमें जी। तो अन्य सज्जन व्यक्ति बोला, भाइयों अब सभी लोग ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अंदर जाकर कीर्तन देखने और सुनने का सुअवसर नहीं मिल पा रहा है, परंतु इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारे दुष्कर्मों का है। सभी लोग बिगड़ गए और वो बोले तुम तो उस दल के हो और इससे बातचीत मत करो, और सब अपनी घरों को चले गए। इस प्रकार प्रतिदिन अनेक लोग आते, परंतु दरवाजा बंद देखकर प्रभु और वैष्णवों को गालियां देके चले जाते। अच्छा। और उन्हें पता नहीं चलता था कि वो तो कीर्तन के आनंद सागर में डूबे रहते हैं। और इस प्रकार कीर्तन करते करते 1 वर्ष बीत गया जी। फिर अब कीर्तन के आनंद सागर में वैष्णवों को लगा मानो कीर्तन प्रारंभ हुए 1 ही दिन हुआ है। अच्छा। और एक दिन जब कीर्तन समाप्त होने वाला था तो गौर सुंदर जी शिवाजी जी के घर में स्थित मंदिर में सेवित शालिग्राम को अपनी गोद में लेके स्वयं सिंहासन पे बैठ गए। तो अच्छा। उन्होंने जो शालिग्राम होते हैं जो गोल मटोल काले रंग के, तो उनको गोदी में लेके सिंहासन पे बैठ गए। अच्छा। और लकड़ी का टूटा फूटा सिंहासन था, प्रभु के भार से चरमर चरमर करने लगा। ये देखकर नित्यानंद प्रभु ने झट जाकर उस सिंहासन को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से ही सिंहासन अनंत देव का अधिष्ठान हो गया। अच्छा। अनंत देव आकर उसमें बैठ गए। अनंत देव वैसे भी अपनी कुंडली मार के उस पे प्रभु विराजते हैं। बलदेव जी अनंत देव ही हैं, तो वहाँ पे वो एकदम चरमर चरमर करना बंद हो गया और अनंत देव वहाँ आकर विराजमान हो गए जी। और वो टूटा नहीं। फिर प्रभु ने सभी को कीर्तन बंद करने का आदेश दिया और जब कीर्तन बंद हो गया तो प्रभु अपनी महिमा को प्रकाशित करने लगे। अच्छा। बोले मैं ही कलयुग में कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही देवकी नंदन हूँ। अच्छा। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। अच्छा। और जिसके लिए तुम लोग कीर्तन कर रहे हो मैं वही हूँ। तुम सब मेरे दास हो, तुम लोगों के लिए मेरा अवतार हुआ है। तुम लोग मुझे जो वस्तु देते हो मैं वही ग्रहण करता हूँ। ये देखकर सुनकर लोगों ने प्रभु को दही, दूध, मक्खन, मिठाई, फल इत्यादि अर्पण करने लगे। प्रभु भी आनंद से उन सभी वस्तुओं को खाने लगे। उन समस्त वस्तुओं को खाकर प्रभु बोले कि और क्या है, ले आओ मैं खाऊंगा, और लाओ और लाओ। ये सुनकर भक्तवन भयभीत हो गए क्योंकि घर में जितनी खाद्य वस्तुएं थी उन सबको प्रभु ने खा लिया था। अब घर में प्रभु के खाने लायक कुछ भी नहीं था। इसलिए सभी लोग प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु आपकी महिमा आप ही जान सकते हैं, आपके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो ब्रह्मांड है तो इसलिए ज्यादा खाते हैं ना कि सारे ब्रह्मांडों की पूर्ति करने के लिए। तो हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारे तो उपहारों से आप कैसे तृप्त हो सकते हैं। तो प्रभु बोले, श्रीवास भक्त का उपहार तुच्छ नहीं होता, तुम्हारे पास जो है ले आओ।
सुनकर शिवाजी बोले, प्रभु मेरे घर में कर्पूर तांबूल है, कर्पूर का पान है। अच्छा। तो वो बोले तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही मुझे वही प्रदान करो। ये सुनकर सबका भय दूर हो गया। शिवाजी ने उन्हें पान अर्पण किया। प्रभु भी आनंद से तांबूल चबाने लगे और सबके ऊपर कृपा दृष्टि करने लगे। जी। इस प्रकार से कुछ क्षण आविष्ट रहने के बाद प्रभु मूर्छित हो गए, सिंहासन से भूमि पर गिर गए। उस समय उनके शरीर में श्वास प्रश्वास सब बंद हो गया। अच्छा। और जीवित होने का एक लक्षण नहीं दिखाई पड़ता था। ये देखकर वैष्णव लोग विचार करने लगे, प्रभु हमें छोड़कर अपने धाम तो नहीं चले गए। और वे लोग प्रभु के विरह में पागल से हो गए और दहाड़ मार के रोते रोते परस्पर कहने लगे, जब प्रभु ही हमें छोड़ के चले गए तो उनके दर्शन के बिना जीवित रहने से क्या लाभ। अतः हम भी अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। अच्छा। अपने भक्त को विरह देखकर प्रभु से रहा ना गया और उन्होंने बाह्य ज्ञान प्रकाशित किया और उठकर बैठ गए। ये देखकर भक्तों में हर्ष की लहरी दौड़ गई और वे हरी हरी बोल करके नाचने लगे। जी, बहुत ही सुंदर लीला का प्रकाशन यहाँ पे किया गया है कि प्रभु ने अपने सभी भक्तों को दर्शन दे दिए हैं और इतना कीर्तन, दिन रात कीर्तन में डूबे रहे और सभी भक्तों को संदेश दिया, सभी भक्तों को समझाया कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मेरी ही तुम पूजा करते हो। और सभी का भोग भी उन्होंने ग्रहण किया और मूर्छित होकर एक क्षण के लिए उनको डराया भी कि सभी हो गए कि प्रभु हमें छोड़ के तो नहीं चले गए। वो इतने अपनी मूर्छित अवस्था में चले गए, लेकिन तुरंत ही जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके भक्तों में इतना विलाप होने लगा है तो तुरंत वो अपने बाह्य अवस्था में आ गए और सभी के साथ मिलकर दोबारा से वो प्रभु कीर्तन में डूब गए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में और प्रभु की लीलाओं को जान रहे हैं। आगे और भी जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना, तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना, तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी
कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी श्याम कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी श्याम कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी श्याम कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर सर्वेश्वरी में डटा करना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। बन कर के पपीहा हम पीऊ पीऊ रटा करेंगे। बन कर के पपीहा हम पीयू पीयू रटा करेंगे। बन कर के पपीहा हम पीऊ पीऊ रटा करेंगे। बन कर के पपीहा हम पीयू पीयू रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। 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 श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम इष्ट में उपासक तुम देव में पुजारी। 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 ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। ये बात अगर
सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। श्यामा जो मेरी नैया, उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। राधे 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 राधे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं रागलिका दासी जी से श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में प्रभु की लीलाओं का गान हम कर रहे हैं। और अभी हमने जाना रागलिका दासी जी से कि किस तरह से प्रभु ने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिए और सभी को मंत्रमुग्ध किया। रागलिका दासी जी आगे जानना चाहेंगे अब उनकी कौन सी लीला प्रकाशन में है? जी, अभी गौर सुंदर अभी उन्होंने कुछ झलकी दिखाई थी, अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया था। जी। किंतु अभी आगे और कुछ विशेष देर तक, जैसे एक 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, तो गौर सुंदर ने अपना 7 प्रहर तक ऐश्वर्य दिखाया। अच्छा, 7 प्रहर तक। जी। 7 प्रहर तक इतना बड़े रूप में दिखाया कि उसको सारे भक्तों पे कृपा भी की। तो उसी का वर्णन आता है कि महाप्रभु नित्यानंद जी के साथ शिवाजी के घर पे गए और उन्होंने सभी वैष्णव भी वहाँ आ गए। सब भक्तवृंद अंदर आ गए तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। भक्तों को देखकर प्रभु भगवान के भाव में अविष्ट हो गए। और आज महाप्रभु का भाव प्रतिदिन की भांति स्वाभाविक नहीं था, कुछ ऐश्वर्य भाव हो रहा था। तो उन्होंने वैष्णवों ने उच्च स्वर से कीर्तन आरंभ कर दिया। और अन्य अन्य दिन तो प्रभु दास्य भाव में नृत्य करते थे, परंतु आज कुछ समय बाद उनका आवेश दूर हो जाया करता था। और आज प्रभु स्वयं भक्तों का सौभाग्य बढ़ाने के लिए नाचते नाचते मंदिर में भगवान के सिंहासन पर चढ़ गए और 7 प्रहर तक विष्णु के सिंहासन पर विराजमान होके भगवत भाव में आविष्ट होके भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने लगे। जी। प्रभु को सिंहासन पे विराजमान देख के भक्तवृंद हाथ जोड़ के संभ्रम बुद्धि से प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। प्रभु ने आदेश दिया, मेरे अभिषेक का कीर्तन करो। अच्छा। सभी भक्त लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन सुन के प्रभु को अति आनंद हुआ और प्रभु का संकेत समझ के सभी की इच्छा थी कि प्रभु का अभिषेक करने की हुई। अब सब लोग गंगा जी से जल ले आए क्योंकि गंगा जी निकट में ही हैं। और उन्होंने उसको साफ सुथरे कपड़े से छाना। फिर उसमें कर्पूर, गुलाब जल और सुगंधित वस्तुएं मिलाई। जी। फिर आनंद से हरि बोल बोलते हुए प्रभु का जय जयकार करते हुए चारों ओर से प्रभु का अभिषेक करने लगे। चारों ओर से भक्त वृंद आ गए और प्रभु का अभिषेक करने लगे गंगा जल में, जिसमें कपूर और गुलाब जल था। जी। नित्यानंद प्रभु ने मंत्र पढ़ते हुए प्रभु के सिर पे जल प्रदान किया। फिर अद्वैताचार्य जी, श्रीवास जी, सब भक्तों ने मंत्र के माध्यम से प्रभु का अभिषेक किया। उसके बाद सभी ने क्रम अनुसार प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक करते करते कोई आनंद से क्रंदन कर रहा था, कोई उत्सव से कीर्तन कर रहा था।
तो इसी शुभ अवसर को अपने को धन्य करने के लिए देवता भी नरवेश धारण करके हाथों में जल पात्र लेकर वहाँ पर आ गए। अच्छा। और उन्होंने भी प्रभु को स्नान कराने लगे। अच्छा। क्योंकि देवताओं ने सोचा इतना बढ़िया मौका है, हमको प्रभु के तो स्नान नहीं करा सकते उनके धाम में जाके, धराधाम में जाके तो हम लोग स्नान करा सकते हैं। शिवाजी की दास दासियां गंगा से जल ढो ढो कर ला रही थी और प्रभु आनंद से स्नान कर रहे थे। उन्हीं दासियों में से एक दासी थी जिसका नाम था दुखी। अच्छा। उसे देखकर प्रभु कहने लगे तुम भी मेरा अभिषेक करो। प्रभु ने उसके भक्ति भाव को देखकर उसका नाम दुखी से सुखी कर दिया कि तुम्हारा आज से नाम दुखी नहीं है, सुखी है। क्योंकि तुम सुखी हो गई अब मेरा अभिषेक करके, तो दुखी तब क्यों तुम्हें दुख व्यापेगा नहीं। इस प्रकार से जब स्नान करना हो गया तो भक्तों ने दिव्य वस्त्र से प्रभु के अंगों का मार्जन किया। जैसे हम लोग स्नान करके तौलिए से अपना वो करते हैं जी। अंगों को पोंछते हैं, ऐसे सबने एक सुंदर बड़े महीन वस्त्र से प्रभु को अंगों का मार्जन किया और नए नए वस्त्र धारण कराए। जी। उनके श्रीअंग में सुगंधित चंदन का लेप दिया और उसके बाद सिंहासन को पोंछकर उस पर प्रभु को विराजमान कराया। जी। सिंहासन के दाईं ओर नित्यानंद प्रभु जी सिर पर छत्र लेकर खड़े हो गए और कोई उन्हें चावर ढुलाने लगा। चावर एक गौ का पूंछ है, गौया का पूंछ है जो सफेद रंग का होता है, उससे उनको हवा देते हैं। जी। और इस प्रकार सारे वैष्णव लोग प्रभु की सेवा करने लगे और सब पूजा के पश्चात उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हे प्रभु आपकी दयालुता के विषय में क्या वर्णन करें। पूतना आपको मारने के लिए आई, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर जी। उसने अपना स्तन आपके मुख में डाला और आपने उसको राक्षसी वेश से मुक्त कराकर उसको धात्री गति प्रदान की। जी। और अजामिल जैसा पापी अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारा और आपने उसको दूतों को भेजकर यमदूतों से उसकी रक्षा की। जी। इस प्रकार आपकी हेतु की कृपा है प्रभु, पापी से पापी व्यक्ति का भी आप उद्धार कर देते हैं। आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जी। और अपने प्राणों के समान प्यारे अपने भक्तों के मुख से अपनी स्तुति सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए। जी। प्रभु बड़े संतुष्ट थे उनकी सब स्नान लीला से, स्तव स्तुति से, उनके नवीन वस्त्रों को प्रदान करने से। और बोले शिवाजी जी तुम्हें याद है तुम एक दिन जब तुम देवानंद पंडित के बाद भागवत सुनने गए थे, शिवाजी जी एक दिन देवानंद पंडित के बाद भागवत सुनने गए थे, तो भागवत सुनते सुनते वो प्रेम में आविष्ट होकर जोर जोर से रोने लगे और सबके बीच में मूर्छित हो गए। तो देवानंद के जो भक्ति शून्य जो शिष्य थे, इनमें कोई भक्ति नहीं थी जी। और वो उन्हें ना जानकर कि ये परम वैष्णव हैं, उन्हें पागल समझ के दरवाजे के बाहर पटक दिया। और उसी समय जो देवानंद पंडित सब देखते रहे, उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसा करने से रोका नहीं और वो भागवत पाठ करते रहे। तो अब इससे उनके हृदय में कोई भी भक्ति का लेश मात्र नहीं था। वो तो केवल मान सम्मान धन संपत्ति प्राप्ति के लिए भागवत पाठ करते थे और उनके हृदय को भावों को नहीं समझ पाए, क्योंकि एक वैष्णव ही वैष्णव के हृदय को भावों को समझता है, कोई दूसरा नहीं। उसके बाद जब आपको होश आया तो आप बहुत दुखी होकर एकांत स्थान पर जाकर रोने लगे, परंतु फिर से आपकी इच्छा भागवत सुनने की हुई। उस समय आपका ये दुख मैं सहन नहीं कर पाया, बैकुंठ से आपके हृदय में आविर्भूत हो गया। और उस समय आपके हृदय में बैठकर मैंने आपको अपनी लीलाओं की अनुभूति कराई थी। ये सुनकर प्रभु की कृपा को स्मरण करके शिवाजी जी आनंद से नाचने लगे। अच्छा, तो शिवाजी जी को उन्होंने ये याद करवाया है कि आपके साथ ऐसा हुआ था, तब क्योंकि वो अपना वैभव प्रकाश कर रहे हैं, तो वो अलग अलग भक्तों पे उन्होंने कब कब क्या कृपा कराई तो उन्हें स्मरण करवा रहे हैं जी। तो शिवाजी को बता रहे कि आपने उस दिन, आप तो जानते नहीं थे पर मुझे बहुत दुख हुआ आपका, तो मैं आपके हृदय में आ गया, फिर आपको अनुभूतियाँ करा दी जी। तो अपने भक्तों को पूरी तरह से दर्शन दे चुके हैं प्रभु और अलग अलग सब पे कृपा की है और अब सभी ने उनका अभिषेक किया, सभी ने उनको स्नान कराया, सभी मंत्रमुग्ध हैं प्रभु के दर्शन पाकर, सभी आनंद में अभिभूत हो गए हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन इस पुस्तक में प्रभु की लीलाओं का किया जा रहा है जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में जन्म लिया। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। तो प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। बहुत कुछ जाना हमने रागलेखा दासी जी से। श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रकाशित हो रही है और सभी भक्तों के साथ उनकी अलग अलग लीलाओं को भी इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। अगर आपकी कोई राय है इस प्रोग्राम के विषय में, कोई विचार है, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं SMS करके। हमारा नंबर है 8010781078 और अगर आप हमें लिखकर अपने विचार भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद।
रागले खदासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे आपसे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी रागले खदासी जी से, जानेंगे बहुत कुछ चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के विषय में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।